हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द जी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाले तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम तुगलक वंश पार्ट 1 में मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। यह तुगलक वंश का दूसरा और अंतिम भाग है जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगला वीडियो हमारा सैयद वंश से संबंधित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास को हम कुल 21 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम क्रमशः भारत पर अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो के साथ ही हम तुगलक वंश के प्रश्नों को भी देख लेंगे। अगला वीडियो हमारा सैयद वंश से संबंधित होगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के सिलसिले को। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था? 1351 से 1388 ईस्वी तक। तीसरा प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? थट्टा में। चौथा प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? चचेरा भाई। सल्तनत काल में पूरी तरह से इस्लाम पर शासन का गठन किस शासक ने किया था? इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस शासक ने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कल्याणकारी शासक किस सल्तनत कालीन शासक को कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को। आठवां प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन शासक ने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक के समय सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक के समय करीब 1,80,000 दास थे। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। 11वां प्रश्न है, दीवाने खैरात किससे संबंधित था? महिलाओं, लड़कियों एवं विधवाओं की सहायता से संबंधित था। 12वां प्रश्न है, किस शासक ने सिक्कों पर अपने खलीफाओं का चित्रण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किस स्तंभों को स्थानांतरित कर दिल्ली में लाया था? मेरठ और टोपरा के स्तंभ को। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? फतवाते फिरोज शाही। फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में नहरों के निर्माण के लिए किस शासक को जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। हक़ सर्ब अथवा सिंचाई कर किस सल्तनत कालीन शासक ने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किस सल्तनत कालीन शासक ने किए? फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा की व्यवस्था करने वाला कौन शासक था? फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के अलावा हमारे इस चैनल पर प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के भी सीरीज चल रहे हैं जिन्हें आप चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स को भी हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, जिसका प्रथम भाग 2 दिन पहले अपलोड किया जा चुका है और आने वाले कुछ दिनों में अगले कुछ भाग और अपलोड कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? इसका उत्तर होगा एक खैराती अस्पताल। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। 23वां प्रश्न है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पर किसने आक्रमण किया था?
1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पर आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। 25वां और आखिरी प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? इसका सही उत्तर होगा तुगलक वंश। तो दोस्तों, यह था तुगलक वंश का आखिरी प्रश्न और इस प्रश्न के साथ ही तुगलक वंश के लगभग सभी प्रश्नों को हम देख चुके हैं। अगला वीडियो सैयद वंश से संबंधित होगा, जिसे जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।